क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके प्रीवियस वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद बना हुआ है, उसकी समरी समझ करके आप उस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को समझते हैं। तो लेसन 3 का ये पहला पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी को किसने लिखा या लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है लियाम ओ फ्लैherty, ये इसके लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल को किस चीज़ से डर लगता था? तो दूसरा था ये, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, फ्लाइंग, उसको उड़ने से डर लगता था। वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड। सीगल क्यों थक गया था? ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो एक अजीब तरह की एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वो थक गया था। तो ये ऑप्शन सही है। हु गेव सीगल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश। तो मछली का छोटा सा टुकड़ा सीगल को किसने दिया? मदर सीगल, तो एक माँ सीगल ने उसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। सीगल की माँ किस प्रकार का खाना उसको दी थी? तो वहाँ पर क्या दिया था उन्होंने? फिश। वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश। फिश देते समय या मछली देते समय जो मदर सीगल थी वो बीच में ही क्यों रुक गई? तो इसका सही जवाब है टू पुश हिम टू फ्लाई, क्योंकि वह उसको उड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी इसलिए वो बीच में ही रुक गई थी। अब इसके 7th क्वेश्चन को देखते हैं, द साइट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मैडेंड सीगल। तो यहाँ पर उसको सीगल को पागल बना दिया। कौन सा दृश्य पागल बना दिया? फूड, तो यहाँ पर फूड हो जाएगा, द साइट ऑफ फूड मैडेंड सीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रीटन हिम विथ। उसके माता पिता उसको किस चीज़ से डरा रहे थे? टू स्टार्व हिम, उसको भूखा रख करके उसको डरा रहे थे। 9th क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। ये जो लेसन फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है? तो वो एक सीगल के बारे में है, समुद्री पक्षी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द सीगल सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम। तो सीगल के भाई बहन उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे? फ्लाइंग, वो उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड। सीगल क्या नाटक कर रहा था? फॉलिंग टू स्लीप, वो सोने का नाटक कर रहा था। फिर है क्वेश्चन, नो बडी केम नियर द सीगल्स फॉर। सीगल के पास कोई भी नहीं आया, कब तक? फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं आया। 13 क्वेश्चन है, द यंग सीगल हैड लैक ऑफ। यंग सीगल में किस चीज़ की कमी थी? करेज, उसके अंदर साहस नहीं था। हु वॉज एलॉन ऑन द लेज। उस लेज पर अकेला कौन था? तो वहाँ पर कौन था? यंग सीगल। इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके बाद इसमें एक्सट्रैक्ट भी आता है, तो इसका एक पद्यांश है, छोटा सा उस पाठ का टुकड़ा होता है 6-7 लाइन का, और इससे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन हो सकता है इससे भी आए और ना भी आए। तो इसमें देखते हैं, ये एक्सट्रैक्ट हो गया और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर ये समझना है कि ये किस चैप्टर का है। तो जनरली यहाँ यंग आएगा, सीगल आएगा, लेज आएगा और यहाँ पर विंग्स आ जाए। तो इस तरह से कुछ शब्दों को जान करके ये समझना है कि ये इस चैप्टर का है। तो चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन समझ देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द वर्ड लिटिल मीन्स। यहाँ पर जो शब्द लिटिल आया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। फिर है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। जब वो लेज के किनारे पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता है। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, वो रात भर कहाँ सोया था? अंडर द लेज, वो लेज के नीचे सोया था। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हैं। हो सकता है कि इसमें मिल जाए इसके पैराग्राफ के अंदर, और ये भी हो सकता है इसके अंदर ना मिले। तो आपको पाठ को समझना है और इसके लिए वीडियो बन चुका है, उसकी समरी आप समझ सकते हैं। अब इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई।
जो यंग सीगल था वह उड़ने से क्यों डर रहा था? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। ये तो क्वेश्चन से ही हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का है। तो अब बिकॉज से आपको तैयारी करना है। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके पंख जो हैं उसको कभी सहायता नहीं करेंगे। इस बात से वह डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यंग सीगल को उड़ने के लिए प्रेरित की? द यंग सीगल वॉज मैडेंड बाय हंगर। तो जो यंग सीगल था वह भूख से पागल था, मरा जा रहा था। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली पर छलांग लगा दी। विथ इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण बाद, ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पहली बार उड़ान भरने लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। जो खाने का दृश्य था वो उसको पागल बना रहा था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये इसका मतलब क्या है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको उड़ने के लिए प्रेरित की? तो यहाँ पर देखते हैं, दिस सजेस्ट दैट द साइट ऑफ फूड मेड द सीगल फॉरगेट हिज फियर टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। यह जो ये लाइन ये लिखी हुई है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, इसका मतलब ये है कि जो खाना है या उसकी भूख है वो उसके डर को भगा रही थी और उसको उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर रही थी। व्हेन ही सॉ फूड इन हर मदर्स बीक एंड टेम्प्टिंग हिम, जब उसने अपनी माँ की चोंच में खाना देखा तो वह उसके तरफ भाग रहा था। द हंगर ओवर पावर्ड हिम, और जो उसको भूख लगी थी वो उस पर हावी हो गई थी। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, और वह उस मछली की ओर कूद पड़ा। विथ इन ए फ्यू मोमेंट्स ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और कुछ ही क्षण बाद उसने पहली बार उड़ान भरी। फिर है, दे वेयर बेकनिंग हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटेन हिम एंड कॉजेल हिम टू फ्लाई। तो वो इशारा कर रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटेन हिम, उसके माता पिता उसे क्यों डरा रहे थे। एंड कॉजेल हिम टू फ्लाई, और उसके उड़ने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे थे। तो द यंग सीगल पेरेंट्स थ्रीटेन, उनको डरा रहे थे। एंड कॉजेल हिम टू फ्लाई, और उसको उड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बिकॉज दे वांटेड हिम टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो चाहते थे कि वह अपनी पहली उड़ान की कोशिश करें। एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, और वह स्वावलंबी हो जाए। इसलिए उन्होंने उसको जो है इशारा कर रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। पांचवा है, ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था, उसने डर पर कैसे जीत पाई, उस पर उसको कॉन्कर कैसे किया। द हंगर कंपेल्ड हिम टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो उसकी भूख थी उसी ने उसको पहली उड़ान के लिए प्रेरित किया, कंपेल्ड किया। ही डाइव्ड एट द फिश, वह फिश पर झपट्टा मारा। एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई, वह अपने आप को ये तैयार किया कि वह डाइव कर सके, झपट्टा मार सके। टू सोर, ऊपर नीचे उड़ सकते। टू कर्व, वो चारों तरफ घूम सके। श्रीकिंग श्रीली, और वो चीख सके। ही लैंडेड सेफली ऑन द सी, और वो समुद्र पर सुरक्षित जो है वो उतरा। फ्लोटेड ऑन इट, उस पर तैरा, और इस तरह से उस पर उसने फियर को जीत लिया। तो इसको फाइनली ऐसा कह सकते हैं, द हंगर कंपेल्ड हिम टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही डाइव्ड एट द फिश एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, टू सोर एंड टू कर्व, श्रीकिंग श्रीली, ही लैंडेड सेफली ऑन द सी, फ्लोटेड ऑन इट एंड कॉन्कर हिज फियर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर है, इसको तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू।